तो देखिए, अब मैं आपको इस चैप्टर में और आगे ले चलता हूँ। आगे है कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण। कोलाइडी विलियन का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, परंतु सुगमता के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक है द्रव स्नेही कोलाइडी या लायोफिलिक कोलॉइड्स और इमल्सॉइड्स। द्रव स्नेही कोलाइड्स या लायोफिलिक कोलाइड्स, इन्हें इमल्सॉइड्स भी कहते हैं। और दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइडी अर्थात लायोफोबिक कोलाइड्स और सस्पेंसॉइड्स। जैसा कि इनका नाम है, नंबर 1 पर आइए, द्रव स्नेही कोलाइड्स। जैसा कि इसका नाम है द्रव स्नेही, अर्थात जो द्रव से स्नेह रखते हों, लगाव रखते हों, वो कहलाते हैं द्रव स्नेही। लायोफिलिक, फिलिक का मतलब है प्रेमी या स्नेही, और लायो का मतलब है द्रव से या विलायक से, अर्थात जो विलायक से स्नेह रखते हैं। इनको हम ऐसे डिफाइन करेंगे द्रव स्नेही कोलाइड्स को कि जब कोई पदार्थ विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से, सुगमता से कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइडी कहलाते हैं। जब कोई पदार्थ विलायक के संपर्क में आने पर सुगमता से या आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, तो इस प्रकार बने कोलाइडी विलयन द्रव स्नेही कोलाइड्स या इमल्सॉइड्स कहलाते हैं। इनकी विशेषता होती है कि द्रव स्नेही कोलाइड्स स्थायी अर्थात स्टेबल होते हैं और वैद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा मिलाने पर ये आसानी से अवक्षेपित नहीं होते हैं। यदि इनको अवक्षेपित कर दिया जाता है तो इन्हें दोबारा कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है, इसलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइड्स अर्थात रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं। उत्क्रमणीय कोलाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको अवक्षेपित होने के बाद दोबारा कोलाइडी अवस्था में लाया जा सकता है, इसीलिए इनको उत्क्रमणीय कोलाइड्स या रिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। अगर ये जल में बनाए जाते हैं अर्थात विलायक जल होता है, तब ये जल स्नेही कोलाइड्स कहलाते हैं। जल स्नेही कोलाइड्स अर्थात इनको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। उदाहरण के लिए जैसे गोंद है, जिलेटिन है, एल्ब्यूमिन है या सैलिसाइलिक एसिड है आदि द्रव स्नेही कोलाइडी के उदाहरण हैं। तो आपने अभी समझा द्रव स्नेही कोलाइड्स। अब आप आगे आइए द्रव विरोधी कोलाइड्स। जैसा कि इनका नाम है द्रव विरोधी, इंग्लिश में कहते हैं लायोफोबिक। फोबिक का तात्पर्य है
घृणा करने वाला, नफरत करने वाला, और लायो से मतलब है विलायक से, जो द्रव से घृणा रखते हैं, हेट रखते हैं। इसको इस प्रकार से डिफाइन करेंगे कि जब कोई पदार्थ विलायक के संपर्क में लाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है, बल्कि इन कोलाइडी विलयनों को बनाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो ऐसे कोलाइडी विलयन कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी या लायोफोबिक कोलाइड्स। इन्हें सस्पेंसॉइड्स भी कहते हैं। इनकी विशेषता है कि ये अस्थायी अर्थात अनस्टेबल होते हैं और इनको वैद्युत अपघट्य पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित किया जा सकता है। जब ये एक बार अवक्षेपित हो जाते हैं तो इनको दोबारा कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए इनको अनुत्क्रमणीय कोलाइड्स, अनुत्क्रमणीय या इर्रिवर्सिबल कोलाइड्स भी कहते हैं। यदि इलेक्ट्रोलाइट की कुछ मात्रा इनमें मिला दी जाए तो ये आसानी से अवक्षेपित हो जाते हैं, और जब ये अवक्षेपित हो जाते हैं तो इनको दोबारा कोलाइडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये इर्रिवर्सिबल कोलाइड्स या अनुत्क्रमणीय कोलाइड्स कहलाते हैं। यदि ये जल में घोलकर बनाए जाते हैं अर्थात जल विलायक के रूप में लिया जाता है, तब ये कहलाते हैं जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। अर्थात जब ऐसे कोलाइडी विलयन जल में बनाए जाते हैं या जल उनमें विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाते हैं जल विरोधी कोलाइडी विलयन या हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स। इनमें धातुओं के कोलाइडी विलयन जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि के कोलाइडी विलयन हैं, या धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड्स या धातु हाइड्रोक्साइड्स आदि के कोलाइडी विलयन हैं, ये कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स। तो यहाँ पर मैंने एक तरह का क्लासिफिकेशन आपको बताया कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया है, द्रव स्नेही कोलाइड्स और द्रव विरोधी कोलाइड्स।